हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन बैक माय चैनल डे नाइट क्लासेस। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि बिहार स्टेट का जो है एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें से सिलेबस आज मैं डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिलेबस है वहाँ का, और जिस तरह से यहाँ सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है और उस प्रकार से आपको समय भी नहीं दिया जा रहा है। अब सोच सकते हैं ये लगता क्या है कि आपको लगेगा कि ये नेट का एग्ज़ाम है, इतना बड़ा सिलेबस जो बनाया गया है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग देखेंगे सिलेबस की बात, तो देखिए ये सेकेंड पेपर है। ठीक है, ये सेकेंड पेपर है और सेकेंड पेपर में पहला यूनिट जो है ये सब्जेक्ट है इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का बात कर रहे हैं। तो ब्रिटिश पोइट्री में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए स्पेंसर का सोनेट नंबर 69 मतलब 67 पढ़ना है, जैसे लाइक एज ए हंट्समैन है। नेक्स्ट है यहाँ, अगर हम सिलेबस को आगे बढ़ते हैं तो इस सिलेबस में हमको पता है शेक्सपियर का जो सोनेट है नंबर जो है 127 है, इन जो ओल्ड एज वाला है। जॉन डन का अगर हम देखेंगे तो सन राइजिंग है, जो सन है राइजिंग। अलेक्जेंडर पोप का देखेंगे द रेफ ऑफ द लॉक है, जो कैंटो पढ़ना है हम लोग का 1 2 3। और इधर जो एडिशन है, इस एडिशन का जो कैंटो पढ़ना है। आगे है विलियम ब्लेक का, देखिए द लेम है और द टाइगर है। नेक्स्ट है देखिए वर्ड्सवर्थ का, अगर हम बात करें तो टिंटन अवे है, अवे। और शैली का जो पीवी शैली का अगर हम देखें तो ओजोमेंडियस है, जो ओजोमेंडियस पढ़ना है। किट्स का बात करें तो ऑड ऑन ए ग्रीसियन अर्न है। और टेनिसन का बात करें तो ये इसका पोयम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और एंड्रो जो मैथ्यू अर्नोल्ड है उनका अगर हम स्कॉलर जिप्सी की बात करें, जो इसको फर्स्ट 200 लाइंस पढ़ना है। फिर आगे देखिए W B Yeats का है द सेकेंड कमिंग और द सेलिंग टू बाइजेंटियम है, उसको पढ़ना है। नेक्स्ट है देखिए T S Eliot का द हॉलो मैन है, उसको पढ़ना है। नेक्स्ट है देखिए फिलिप लार्किन का जो है चर्च गोइंग है, इसको पढ़ना है। अगर हम लोग आगे की ओर देखेंगे, देखिए इतना बड़ा सिलेबस दिया गया है और टाइम सीमित दे दिया गया है, बहुत कम दिया गया है। फिलिप लार्किन का देखिए तो चर्च गोइंग है। और एक सीमस है, सीमस हेनी का, जो पनिशमेंट दिया हुआ है। अगर हम ड्रामा की बात करें ब्रिटिश ड्रामा, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ड्रामा और इनके फॉलोइंग प्लेज है उनको पढ़ना है। क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस है। विलियम शेक्सपियर का जो है मैकबेथ है। आफ्रा बेहन का है द रोवर है। ठीक है, रोवर या रोवर। विलियम कंग्रीव का देखें लव फॉर लव है। और ऑस्कर वाइट का देखेंगे तो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है। जीबी साव का देखेगा तो कैंडिडा है। अगर जोन्स, ठीक है, जॉन वर्द गाल्सवर्दी का देखें तो जस्टिस है। इतना बड़ा सिलेबस को दे देना, हमको लगता है कि अगर एक टॉपिक पर अगर एक ही क्वेश्चन बनाया जाए तो हमको लगता है 100 क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन में ही एक सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन किया जाए तो 100 प्लस जाएगा, हमको लगता है ऐसा है। तो इतना बड़ा सिलेबस देना और साथ ही आपका समय नहीं दिया गया है, उनके लिए आप समझ सकते हैं जो सिलेबस को डिज़ाइन करने वाले हैं, आप कैसे सिलेबस को डिज़ाइन किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार स्टेट जो है स्टूडेंटों को नौकरी ना देने का नियम हमको लगता है ऐसा सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है। आगे देखते हैं T S Eliot का जो है मर्डर इन कैथेड्रल पढ़ना है। जोहन वॉसबॉर्न का है लुक वेक एन एंगर है। सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट पढ़ना है। ठीक है, अगर हम ब्रिटिश पोइट्री की ओर ब्रिटिश प्रोज की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपका यहाँ निकल के आता है इतना बड़ा सिलेबस दे देना। अभी पता नहीं ब्रिटिश प्रोज और फिक्सन, हिस्ट्री ऑफ प्रोज और फिक्सन के बारे अगर हम टेक्स्ट में देखेंगे तो डैनियल डिफो का है एक ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो है। जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ना है।
चार्ल्स डिकेंस का ए टेल ऑफ टू सिटीज पढ़ना है। एमिली ब्रॉन्टे का वेदरिंग हाइट्स पढ़ना है। जीबी साव का सिलास मारनन पढ़ना है। थॉमस हार्डी का पढ़ना है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज पढ़ना है। डी.एच. लॉरेंस का शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना है जिसमें द फॉक्स एंड द वाइट स्टॉकिंग है। फ्रांसिस बेकन्स का एक ऐसे पढ़ना है जो ऑफ स्टडीज है। E.M. फ्रोस्टर्स का ऐसे पढ़ना व्हाट आई बिलीव। नेक्स्ट जो है ए जी जो है गार्डनियर्स ऐसे है ऑन सेइंग प्लीज। अगर हम आगे की ओर चलते हैं ब्रिटिश, ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो देखिए फिलिप सिडनी का एक एपोलॉजी, ठीक है, एन एपोलॉजी ऑफ पोइट्री है। नेक्स्ट देखिए अलेक्जेंडर पोप का एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म पढ़ना है। सैमुअल जॉनसन का है प्रीफेस टू शेक्सपियर पढ़ना है। विलियम वर्ड्सवर्थ का देखेंगे प्रीफेस टू लिरिकल बायलेट्स पढ़ना है। मैथ्यू आर्नोल्ड का देखेंगे तो द स्टडी ऑफ पोइट्री पढ़ना है। और देखेंगे टी.एस. एलियट का तो द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म पढ़ना है। पढ़िए स्टूडेंट सब, कितना पढ़ाकू है पढ़िए, उसके बाद एग्ज़ाम लिखिए, ठीक है। आगे की और बात करते हैं, इतना बड़ा सिलेबस समझ सकते हो। इंडियन पोइट्री भी दिया गया है जिसमें से आपको यहाँ प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ड्रोजियो का पोइट्री पढ़ना है। तरु दत्त जो है उनका लोटस पढ़ना है। आर.एन. टाइगर है जहाँ इसका है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसको पढ़ना है। सरोजनी नायडू का एक पोयम है, ठीक है, द प्लन, ठीक है, प्लनक्वीन बियरर्स, इसको पढ़ना है। कमला दास का एक इंट्रोडक्शन पढ़ना है। निजिम एजिकिल है, एजिकिल, इनका द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पढ़ना है आपको यहाँ। या जी में है देखिए R.K. रामानुजम का एक स्ट्राइडर्स है, उनको पढ़ना है। नेक्स्ट अरुण कोला, ठीक है, अरुण कोलाटकर है जो द ओल्ड, ठीक है, वुमेन है। विक्रम सेठ का पढ़ना है ए लिटिल डिस्टेंस। सुजाता भट्ट का पढ़ना है वॉइस ऑफ ठीक है, अनवांटेड गर्ल। यूनिस डे सोजा है स्वीट 16 है। फिर है गुरुदास, ठीक है, गुरुदास मुखर्जी है जिसका होली हॉक पढ़ना है। पढ़िए कितना पढ़ना है, सिलेबस पढ़िए, सिलेबस जितना सिलेबस याद करने में टाइम लगेगा ना, समझ सकते हैं कितना, खाली सिलेबस को याद करना कितना समय लग सकता है, उतना आपको समय मिला है तैयारी करने का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए एक आगा, ठीक है, आगा शाहिद अली का है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। नेक्स्ट है ताबिश खैर साउथ दिल्ली मर्डर, ठीक है। इंडियन ड्रामा में अगर देखें तो यहाँ आपको कालिदासा जो कालिदास का है उनका पढ़ना है अभिजांस, ठीक है, अभिजांस जान शकुंतला जो है अभिजांस शकुंतला पढ़ना है। यहाँ पे सुद्राखा जो है उनका एक है, ठीक है, मेरी चाकतिकम है, इतना ऐसा दिया, मेरी छा है ना, छत का तिकाम है, तिकाम, छत का तिकाम, मेरी छत का तिकाम, इस तरह के हम तो ये पढ़े भी नहीं है। विजय तेंदुलकर का है साइलेंस और द कॉट इज इन सेशन। ग्रीस कार्नाल का है हाया। अब देखिए ग्रीस कार्नाल का आप ड्रामा या कुछ पढ़े होंगे, यहाँ कुछ और दिया है हाया ठीक है, वंदना है या वादना, हाया वादना। महेश देतानी का अगर हम फाइनल सॉल्यूशन पढ़ना है, पढ़िए कितना पढ़ना है।
अगर नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर चलेंगे तो आपको क्या पढ़ना है आगे की ओर देख लीजिए। सिलेबस देखिए और समझ जाइए कि आप किस जगह में हैं। इंडियन प्रोज फिक्शन में देखेंगे आर के टाइगर है, इनका द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, पंडिता पंडिता रामा भाई है, उनका पढ़ना है। ठीक है, विंडोहुड पढ़ना है, विडोहुड सॉरी यूडोहुड पढ़ना है। विवेकानंद का इंडिया है, ऑन मदरलैंड पढ़ना है, आवर मदरलैंड। एम के गांधी है, एम के गांधी का भी पढ़ना है। इस प्रकार से देखिए कितना बड़ा सिलेबस आपको नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर प्रिस्क्राइब स्टोरी की भी बात करें, देखिए एम आर के आनंद है, एम आर आनंद जो है बार्बर्स ट्रेड यूनियन है। आर के नारायण का है एन एस्ट्रो ठीक है एस्ट्रोलॉजर्स डे है। थीप पढ़ना है रस्किन बॉन्ड का। और ठीक है झुम्पा लोहरी का सेक्सी पढ़ना है। तो कितना देश ठीक है शशि देश पांडे का ये देखिए हियर मी संजय। यहाँ पे कुशवंत सिंह का देखेंगे तो वॉइस ऑफ गॉड है। ठीक है भवानी भवानी भट्टाचार्य का देखेंगे तो स्टिल हवाक है। फिर यहाँ अमेरिकन लिटरेचर भी पढ़ना है। समझ जाइए, जो आपको जो है इन सारा कुछ को देखना और समझ जाना कि क्या हो रहा है। अमेरिकन लिटरेचर में देखिए इतना सारा दिया हुआ है। ठीक है, टेनेंसी विलियम्स का है द ग्लास मिनार्गिस क्या है मीना गेरीज मीना गेरी है। टोनी मॉरिसन का है बिलॉव्ड है। तो देखिए ये सब कितना बड़ा दिया हुआ है। आगे अगर हमको दिखाएंगे ये ऐट रहा, आगे के अगर हम देखेंगे तो सिर्फ सिलेबस बात करते करते कितना मिनट हो गया समझ सकते। फिर पोस्ट कॉर्नर तो सबका मैं एमसीक्यू लगातार देना शुरू कर देंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वही चीज़ आज बात करेंगे। देखिए पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर भी दे दिया गया है, जैसा कि आपको नेट एग्ज़ाम में मिलता है। नेट एग्ज़ाम का जो प्रिपेयर किए होंगे उनका लगभग हो सकता है। देखिए बहुत बड़ा सिलेबस को देखकर डर जाएंगे। देखिए और बड़ा है। फिर लैंग्वेज ठीक है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स है, देखेंगे लैंग्वेज क्या है, फिर डिफिनेशन और फीचर्स क्या है। इन सारे चीज़ को आप लोग को स्टडी करना है, तभी आपको पीजीटी जो सेकंड जो है 11-12 का तब कंप्लीट होगा। फिर यहाँ पे लिटरेरी भी टर्म है, मॉर्फोलॉजी है, ठीक है मॉर्फिम्स है, और फिर एलोमॉर्फ्स है। इस तरीके से वर्ड फंक्शन फॉर्मेशन है, सब पढ़ना है। फिर ग्रामर में पढ़ना है, ग्रामर और वोकेबलरी में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टाइम एंड टेंस मॉडल एक्सिलरी वॉइस और नरेशन सारा कुछ पढ़ना। आप समझ सकते हैं कि टोटल आपका जो है बचपन से जितना पढ़े थे से लेके अभी तक का सारा कुछ आपका सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है। लिटरेरी टर्म्स भी दे दिया गया है, एलिट्रेशन एलिगोरी ठीक है ना एनाफोरा एलुजन, इन सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो इन देखिए आगे यहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग भी दे दिया, नॉलेज द लर्नर्स, ठीक है ब्लूम्स ठीक है टेक्सोनॉमी थ्योरी क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है गार्डनर्स का थ्योरी है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, सोशियो इकोनॉमिक कल्चर एंड अदर्स कंटेक्स्ट है। इस तरीके से आपको पूरे बीएड का जो पढ़े होंगे उनका सारा जो है आपको मिले। फिर लैंग्वेज देखिए एसेसिंग लैंग्वेज स्किल्स भी है। फिर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन लैंग्वेज टीचिंग में है, आईसीटी है और इसका यूज है। तो कितना सारा आपको देखने को मिल रहा है, समझ सकते हैं।
आगे फिर देखते हैं तो आपको आगे और मिलता है, यही नहीं समाप्त होता, आगे और मिलता है। आगे ये मिलता है आपको ठीक है, कंटेम्प्ररी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी भी है। आप देखेंगे न्यू क्रिटिसिज्म है, साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म जो है, कॉलोनियलिज्म जो ठीक है, कॉलोनियलिज्म है उनका, फिर पोस्ट कॉलोनियल ठीक है, कॉलोनियलिज्म है, मार्क्सिस्ट है या मार्क्सिज्म है। इन सारे चीज़ को आपको करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखेंगे तो कुछ और भी टॉपिक दिया हुआ है जो ट्राइबल लिटरेचर कहा गया है। देखिए 2-3 टॉपिक है, एक दलित लिटरेचर जिसे हम बामा ठीक है कराखो, दूसरा है ओम प्रकाश का है ना वाल्मीकि जो थान है, और जो ट्राइबल लिटरेचर है ठीक है ममंग दाई, और इसका है द ब्लैक हिल, और तेमसुला ओ है जो है लेबरनम फॉर माय हेड है। तब हमारा जो है ये समाप्त होता है। इतना सारा आपको देखने को मिलता है। उसमें भी वो तो 100 नंबर का हुआ, उसके बाद 50 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा 50 नंबर। तो 50 नंबर यहाँ भी है, एलिस वाकर का है द कलर पर्पल, फिर राल्फ एलिसन का था इनविजिबल मैन। आप दूसरा जो है उसका 100 मार्क्स का हुआ, आप देखिए 50 मार्क्स में यहाँ आता है। आर्ट ऑफ टीचिंग से आता है, पहला आर्ट ऑफ टीचिंग, दूसरा अदर स्किल से आता है। जो 50 जो है आर्ट ऑफ टीचिंग 30 रहेंगे, और जो है 30 मार्क्स का रहेगा आर्ट ऑफ टीचिंग, और रहेगा यहाँ पे मतलब टोटल जो है 50 रहेगा आर्ट ऑफ टीचिंग से 30, और 20 रहेगा अदर स्किल से। तो आपको इन सारे टॉपिक को आपको देखना होगा। देखिए टीचिंग लर्निंग है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है, इस प्रकार के टीचिंग मेथड, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, इस तरीके से इफेक्टिव इको ठीक है, इकोसिस्टम है, फिर टेक्स्ट बुक है, लाइब्रेरी है, फिर ठीक है क्वांटिटीज़ ऑफ टीचर है, एवोल्यूशन ऐसी ठीक है, एवोल्यूशन और असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, क्यूरिकुलम है, फैक्टर इफेक्टिव टीचिंग है। कितना सारा आपको सिलेबस है, और आपका कितना टाइम मिला आप समझ सकते हैं, 15 दिन भी नहीं मिला। इन सारे चीज़ को टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग है, अदर स्किल्स है, जनरल नॉलेज है, इन्वायरमेंट साइंस है, ये 20 नंबर का आएंगे, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड है, फिर मतलब लॉजिकल रीजनिंग है। बताइए, तो हम सभी को एक एक टॉपिक कर करके मैं एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे। सारे टॉपिक पे आपको एमसीक्यू मिलेगा, जिससे 100% आपको मैच होने का जो है गारंटी लेते हैं। आइए हम लोग फिर मिलते हैं एक फर्स्ट टॉपिक में जो हम लोग बात करते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं। न्यू है चैनल में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू।